आपने मंगल के रोज़ रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद फिर एक बेचैनी यहाँ पर तो नहीं मैंने देखी, लेकिन दूसरी पार बड़ी बेचैनी देखी। ऐसा क्या हुआ था? क्या आप डेफिनेटली कोई मुस्तनद ख़बरों के बाद ही कोई इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने और सारी ये हलचल हुई? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ से कुछ त्यारे मूवमेंट हुई थी, फिर यहाँ पे इतलात आई, फिर यहाँ से कुछ हुए तो उसके बाद फिर सब मामला थम गया। क्या हुआ था उस रात? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे पास जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं और बड़ी रिलायबल, बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी मुस्तनद इतलात होती हैं, तो इस दफ़ा हमें कंफर्म रिपोर्ट्स थी। और देखिए, माजी में भी एक पैटर्न रहा है कि भारत ने ऐसे वाक़यात को इस्तेमाल किया है अपने जंगी अज़ाइम को आगे बढ़ाने के लिए। तो कंफर्म इतलात थी। और देखिए, हमारी भी ऐसी हैं, हमारी पेट्रोलिंग भी चल रही है, एयर पेट्रोलिंग भी चल रही है। हम अपने मुल्क के दिफा करने के लिए हमारी आर्म फोर्सेस हमा वक्त तैयार रहती हैं। तो आपने देखा कि एक स्टोरी चल रही है और ऑब्वियसली उनका इरादा था और वो चाहते थे कि कोई ना कोई जारहियत का जो है वो मुजाहरा किया जाए, मगर लास्ट टाइम भी इनको फैंटास्टिक कप ऑफ टी पिला के भेजा था। इस दफ़ा तो मार फैंटास्टिक पड़ेगी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, कल आपने देखा कि आर्मी चीफ ने जो है वो एक्सरसाइजेस का जो है वो जायज़ा भी लिया, वो मौजूद भी रहे फ्रंट लाइंस के ऊपर, उन्होंने तमाम तर तैयारियों को देखा और आपने जोशो जज्बा और बॉडी लैंग्वेज देखी। तो देखिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में ही होता है कि जब एस्केलेशन इस लेवल की हो। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं उस वक्त उन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बेस पे आके उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता, तो शायद अगले कुछ घंटों में क्या पता वो कोई ऐसा स्टेप उठाते और ब्लेम पाकिस्तान को करते। तो हमने उनके नेफेरियस डिज़ाइन को एक्सपोज किया है, उनके मज़मूम मकासद जो उनके थे वो पूरे नहीं होने दिए। तो ये फारूक साहब, 3 तरह की डिटरेंस होती है किसी भी दुश्मन के खिलाफ। एक आपकी कैपेबिलिटी, जो आपकी मिलिट्री की कैपेबिलिटी है और सलाहियत है, आपकी अस्करी सलाहियत है। नंबर 2 आपका रिजॉल्व है, जो कौम का एक अज़म होता है। और नंबर 3 इज कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इस दफ़ा आपने देखा होगा कि वजारत इत्तलात और मीडिया बहुत आगे बढ़ के और पहले से कहीं ज़्यादा पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला कर रहा है। उसकी वजह है कि हम रियलाइज करते हैं कि जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसको पहले लड़ा जाना है, कन्वेंशनल बाद में आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त एक ज़रूरी मूव थी, अच्छी मूव थी, और हमने बड़ा टाइमली इंडियन उस मूव को काउंटर किया। ठीक हो गया अतार साहब। ये फिर आपने कहा कि आपने काउंटर किया इस मामले को और यही वजह है कि इस तरह से ना हो सका। तो फिर अब हम क्या समझें कि अब ये जो था कि भाई जंग का खुदा न खास्ता को ख़तरा है, ये टल गया है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जब एस्केलेशन होती है, उतार चढ़ाव चलता है, कभी टेंशन हाई होती है, कभी मीडियम होती है, कभी लो होती है, और इसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स इंगेज होते हैं, दूसरे ममालिक इंगेज होते हैं। मगर हमें बिल्कुल पाक फौज बिल्कुल अपने आप, अपने दिफा के लिए, अपने वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। हमारे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों। और देखिए, ये वॉर हिस्टीरिया जो बुचर ऑफ गुजरात मोदी के सर पे सवार है, और बिहार के इलेक्शन की भी लोग बात कर रहे हैं, और एक जो उनका मीडिया भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, और पहलगाम में पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हमने तो ये भी कहा इन्वेस्टिगेशन करा लो, और हमने तो कहा है कि पानी रोकना जो है वो बहाना बनाया गया इस वाक़े को पानी रोकने के लिए। तो पानी रोका और डाइवर्ट किया, तो भी हम रिस्पॉन्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हमने हमेशा दिफा किया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक ये एक इसका इम्कान मौजूद है कि ये जो इस वॉर हिस्टीरिया में पूरा भारत गया हुआ है, और जिस तरीके से ये गले फाड़ फाड़ के इनका मीडिया भी कर रहा है, बाकी भी ये अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने हमेशा ऐसा दिफा किया है कि इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो आगे तो देखें जरा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि कभी भूलेंगे नहीं। अभी वो फैंटास्टिक कप ऑफ टी भी नहीं भूले। तो इस दफा तो जो मार पड़ेगी वो हमेशा याद रहेगी, और नस्लें याद रखेंगी इनकी। अच्छा, अगर ये आए इस तरफ। अच्छा, ये बता साहब, मैंने ये बयान देखा है, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा, एक तो ये कहा कि दोनों जो ममालिक हैं वो आपस में अपने मामला ठीक करें, लेकिन एक बात ये कि उनके बयान को अगर देखा जाए, मैं इंडियन मीडिया में भी फॉलो कर रहा था,
तो बयान को दहशतगर्दी से उन्होंने जोड़ा कि कभी कभार अगर वहाँ से कुछ लोग आते हैं तो उनको भी रोकना चाहिए पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने तो इतने वाज़ह सबूत दिए हैं, तमाम चीज़ें रख दी हैं पूरी दुनिया के सामने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं तमाम। और आप अभी आप फेडरल मिनिस्टर हैं, आप कह रहे हैं कि भाई कहीं से तहकीकात करवा लें। तो ये हमारा मौक़िफ़ अमेरिका के सामने भी जाना चाहिए। यानी वो शायद इंडिया गए थे और इंडिया से एक उनका ताल्लुक़ भी है, तो शायद इंडिया उनको बेहतर अंदाज में मैनेज कर पा रहा है। यानी ये जो बयान है इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया, उसके बाद मार्को रूबियो की भी बात हुई प्राइम मिनिस्टर से। पाकिस्तान ने अपना मुकदमा भरपूर तरीके से, जितने भी दोस्त ममालिक हैं, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, जिन जिन ममालिक ने भी रब्ता किया है, उनके सामने बड़े भरपूर तरीके से अपना मुकदमा रखा है। और भारत को जो तवक्को थी एक सफारती कामयाबी की कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा, पाकिस्तान को दबाव का शिकार किया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस सारी एपिसोड में सफारती तौर पे बड़ी मजबूती के साथ सामने आया है। और भारत क्योंकि हमेशा ये समझता है कि उसका ये राइट है कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाले, मगर भारत इस वक्त मैं समझता हूँ कि उस तरह की सपोर्ट कहीं से उसको नहीं मिल सकी जिसकी उनको तवक्को थी। तो पाकिस्तान ने तो अपनी पोजीशन क्लियर की, और आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है दहशतगर्दी के खिलाफ। दहशतगर्दों के खिलाफ जो कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं, 90,000 जानों का नजराना पेश किया। हम एक दीवार है दहशतगर्द और बाकी दुनिया के दरमियान। जब एक पाकिस्तानी शहीद होता है, फौजी हो, सिविलियन हो, पुलिस वाला हो, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए जब वो शहीद होता है, तो वो अपने वतन का दिफा तो कर रहा होता है, मगर वो एक बैनुल-अक़वामी सतह पे अमन को बरकरार रखने के लिए और दुनिया के लोगों के लिए उनकी जिंदगियों को सिक्योर करने के लिए वो कुर्बानी देता है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को एहसास है इस बात का। इसीलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में पाकिस्तान की काविशों को सराहा, पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट एप्रीहेंड की उसकी तारीफ की। तो दुनिया भी नजर आ रहा है। मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान को सफारती महाज पे कोई मुश्किल दरपेश है। तो आलमी सतह पे तो अब ये बड़ी तस्लीम शुदा हकीकत है। यानी आप देखें, अगर सिर्फ कुछ माह पहले जब कनाडा से हालात ख़राब होते हैं इंडिया के, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ करवाने में इंडिया मुलविस है। फिर ख़ास तौर पे अगर आप देखें इनके ख़ुद जो साबिक हैं आर्मी चीफ, उनके बयानात हैं। फिर हमारे पास कुलभूषण है जो साफ बता देते हैं कि ये लोग दूसरे ममालिक में क्या क्या करते हैं, इनके क्या क्या अज़ाइम हैं। तो आप देखते हैं कि हमें कोई एक फर्दर स्टेप ले कि भी लोगों को किसी तरह से, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि दुनिया भर में ये अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बड़ा इसे कर रहे हैं। और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि हमारी भी इस दफ़ा ख़ासी अच्छी यानी कि कारकर्दगी है, इतलात की हो, हमारी मीडिया की हो, इवन सोशल मीडिया ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो कुलभूषण वाले और जो मैंने हवाले दिए हैं कनाडा वाले, इंडिया का जो एक चेहरा है वो एक्सपोज ज़रा बेहतर अंदाज में मज़ीद होना चाहिए। उसमें पाकिस्तानी हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म साहब खसूसी एलची भिजवा रहे हैं कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में। वो बाकायदा तैयारी के साथ जाएंगे और तमाम हक़ाइक़ जो है वो जितने इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं, वहाँ पे वो अच्छी तरह ये तमाम हक़ाइक़ बयान करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। देखिए, हमारे पास बताने को बड़ा कुछ है। कुलभूषण यादव जो उनका एक कमीशन्ड ऑफिसर है, नेवल कमांडर है, जिसको हमने यहाँ कैप्चर किया, जो यहाँ पे जासूसी भी कर रहा था, दहशतगर्दी की कार्रवाई में भी मुलव्विस था। फिर बाकी जितने यहाँ पे बलूचिस्तान केपी के अंदर हमारे पास सबूत हैं। फिर देखिए जाट फेस्ट जैसा वाकया दुनिया की हाई के वाकयात में से एक है, उसको तो चलिए मत करना बहुत दूर बात है, इजहार तशवीश भी नहीं किया गया भारत की तरफ से। तो हमारे पास तो भरा पड़ा है मवाद और एविडेंस जो हम वक्तन फक्तन अपने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू देते रहे हैं, मगर इसमें मजीद तेजी आएगी और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का मुकदमा जो अभी तक पाकिस्तानी कौम ने, हुकूमत ने, मीडिया ने, एंकर्स ने भरपूर तरीके से लड़ा है, डिप्लोमेट्स ने, जिन सबको हम सलाम पेश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मजीद भी लड़ा जाएगा। मगर मैं इधर थोड़ा सा एक और बात भी कर दूं, पाकिस्तान की मीम गेम ने भी इंडिया को परेशान कर दिया है। मैं समझता हूँ कि सर पकड़ के बैठ रहे हैं, ये क्या कौम है। हम इधर पूरा वॉर हिस्टीरिया और तरह तरह के उनके टीवी पे वो कार्टून आते हैं, पता नहीं आरिया शारिया कौन लोग हैं, और वो अदाकारी करते हैं। एक बॉलीवुड का ही सेक्शन है ना जिनका न्यूज़ वाला सेक्शन है, तो वो अब जो अदाकारी करते हैं वो परेशान है कि यार हम इधर कह रहे हैं हम जंग करेंगे, पाकिस्तानी जो है वो इसको मजाक में ले रहे हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, फायरिंग हो रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये देखिए, हम बड़ी और तरह की कौम है, हम से टकराना मत और हमें आजमाना मत, क्योंकि हम तैयार हैं। और कोई भी एडवेंचरिज्म हुआ और मिस एडवेंचर हुआ
तो ऐसा जवाब देंगे कि बिल्कुल हर शय भूल जाएगी और ये दुम दबा के भागेंगे, जैसे इन्होंने मीडिया एंकर्स को ब्लॉक किया है। यानी हालात ये हो गए हैं कि हमारे YouTube के जो चैनल है उनको ब्लॉक कर रहे हैं कि लोग सच ना सुन लें। यानी मोदी के पास इतना टाइम है कि वो हमारे एंकर्स को बैठ के डिसाइड करता है कि इसको ब्लॉक कर दो, उसको ब्लॉक कर दो। तो ये तो इनके हालात है। मेरे नंबर पे मैसेजेस कर रहे हैं। इन्होंने फिर उस रात के बाद जब मैंने इनका वो प्लान एक्सपोज किया तो इन्होंने वो पूरी रात लगा के नंबर ढूंढा होगा और फिर सुबह फ्लड करने की कोशिश की थ्रू स्पैम मैसेजेस, थ्रू कॉल्स। तो ये मैं तो एक दिल से पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार हूँ।